नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल शूटिंग की व्यस्तता के बीच जब दिल्ली पहुंचे तो अपनों के साथ कुछ वक्त उन्होंने गुजारा और केक काटकर अपने चाहने वालों को नए साल की जोरदार बधाई दी। फिल्मों की शूटिंग और गानों के रिकॉर्डिंग में बिजी भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल जब थोड़ी फुर्सत निकालकर दिल्ली में अपनी टीम के बीच पहुंचे तो सबने मिलजुल कर नए साल का जश्न मनाया, केक काटे और सोशल मीडिया के जरिए तमाम चाहने वालों को नए साल की पुरजोर बधाई भी दी। ढेर सारी शुभकामना आप सबको ये नए साल की, और ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाइए कि हम हमेशा आप सबके बीच में अच्छे अच्छे काम करते रहें। साल 2021 में रिलीज खेसारी लाल की कई भोजपुरी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा दिया, तो खेसारी लाल के म्यूजिक वीडियो के गाने भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोली। फिर तो फिल्मों की शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग की ऐसी बहार आई कि खेसारी लाल दिन रात बिजी हो गए और फिर नया साल आ गया तो इस मौके पर अपनों के बीच पहुंचे इस सितारे ने भी सबके साथ खुशियां बांटी। सबको आपको जितने भी माता बहन बेटी काका चाचा पितिया जे भी बा हमके मोहब्बत करेला, जे ना करेला ओकरो के ढेर सारा शुभकामना और नया साल के ऐसा हार्दिक बधाई। केवल उनके जीवन में हमेशा खुशी आवे। पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी ने ऐसी तबाही मचाई कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी कांपने लगी। अब जबकि तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो खेसारी लाल सबकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। 21 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भाई, लेकिन ईश्वर करे कि प्रॉब्लम हमनी के जीवन में दोबारा ना आवे। हमनी के सब भाई एक साथ रही सा, सबकर प्यार और आशीर्वाद लेके। अपनी लटकों झटकों से भोजपुरी भाषी दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली खेसारी लाल जब सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों से रूबरू होते हैं तो लाइक्स और शेयर्स की बाढ़ आ जाती है। तो नए साल के मौके पर एक बार फिर जब खेसारी लाल सोशल मीडिया में लाइव आए तो दर्शकों का तांता लग गया, तो इस सुपरस्टार ने भी सबको तहे दिल से शुक्रिया कहा। हमारे तरफ से और हमारे बेदर्दी जी की तरफ से आप सबको केक, जितने भी जनता जनार्दन हमें मोहब्बत देती है, प्यार आशीर्वाद में रखती है। अदाकारी और गायकी के जरिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से मुकाम बना रहे खेसारी लाल के चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो बीते साल की तरह आने वाले दिनों में कई और फिल्में और वीडियो एल्बम की भी बाढ़ आने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिजी शेड्यूल के बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कुछ फुर्सत के पल निकाले और धमाकेदार अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। बढ़ते आगे और अगली तस्वीर आपको धनबाद से दिखाते हैं। धनबाद के होटल में मनोरंजन के नाम पर ऐसी रंगीन महफिल सजी जहां दूर देश से आई रशियन डांसर्स अब बेली डांस करने लगी और तो और डांस को देख रहे मेहमान भी थिरकने लगे। स्टेज पर रशियन डांसर बल खा रही है, जलवे दिखा रही है, तो स्टेज के सामने खड़े मेहमान भी मचल रहे हैं। रशियन डांसर संग ताल से ताल मिला रहे हैं। ये वायरल वीडियो है धनबाद कोयलांचल के मशहूर होटल का, जहां कोरोना गाइडलाइंस की तो धज्जियां उड़ ही रही है। मौज मस्ती की ऐसी महफिल सजी है जहां मनोरंजन के नाम पर दूर रूस से आई डांसर्स से अश्लील डांस कराया गया और मेहमानों के सामने जाम भी परोसे गए। लाइट और म्यूजिक से सराबोर स्टेज पर एक के बाद एक डांसर अवतरित होती रही और अपनी अदाओं से दर्शकों के दिलों पर बिजली गिराती रही। हरी परी ने जमकर जलवे दिखाए तो अगले ही रूस की गोरी डांसर ने बेली डांस से दर्शकों का दिल लूट लिया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, महफिल में रंग जमता जा रहा है। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे दिखाती है तो स्टेज के नीचे थिरक रहे मेहमानों में भी जोश बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देती जा रही है। महामारी फैलने का खतरा बढ़ने लगा है।
फिर भी जिस तरह से इस होटल में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ऐसी अश्लील महफिल सजाई गई कि धनबाद के दर्शक उसमें रात भर मदहोश होती रहे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। तो धनबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां रशियन डांसर्स ने जमकर डांस तो किया, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के बीच जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच ये समझना जरूरी है कि सतर्कता और सावधानी फिलहाल जरूरी है। बढ़ते आगे और अगली तस्वीर आपको बांका से दिखाते हैं। बांका के बेलहर में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी के लिए पंचायत समिति सदस्यों की घेराबंदी की तस्वीरों ने खलबली मचा दी और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। बेलहर प्रखंड की 22 में से 14 पंचायत समितियों के सदस्य जब एक छत के नीचे इकट्ठा हुए तो बेलहर के गांव-गांव में खलबली मच गई। दरअसल बेलहर प्रखंड के प्रमुख के चुनाव को लेकर इन दिनों जोड़तोड़ तेज हो गई है। निवर्तमान प्रमुख नीलम देवी और पूर्व प्रमुख विजय यादव की पत्नी शांति देवी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसी बीच नीलम देवी के खेमे ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें बेलहर की 22 में से 14 पंचायत समितियों के सदस्य एक साथ विक्ट्री साइन दिखाने लगे तो दूसरा खेमा बेचैन हो गया। बेलहर के प्रखंड प्रमुख की कुर्सी के लिए पंचायत समिति सदस्यों की घेराबंदी की इन तस्वीरों ने सबके होश उड़ा दिए। निवर्तमान प्रमुख और एक बार फिर चुनाव लड़ रही नीलम देवी अपने साथ 22 में से 14 पंचायत समितियों को बांका से दूर बाबा धाम ले गई। बड़े होटल में तब तक बाड़ेबंदी किए रखा जब तक वोटिंग की घड़ी नजदीक नहीं आई और जैसे ही मतदान का दिन आया वैसे सबको अपने साथ वापस बेलहर ले गई। बेलहर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों की गुटबाजी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। तो विधायकों और सांसदों की ही तरह प्रखंड प्रमुख चुनाव में भी पंचायत समिति सदस्यों की हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। तो पंचायत समिति सदस्यों की ये हॉर्स ट्रेडिंग की तस्वीरें काफी हैरान करने वाली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे और अगली तस्वीर आपको किशनगंज की दिखाते हैं। किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड के प्रमुख का चुनाव जीतने की खुशी में जमकर जश्न मनाया गया। डीजे के साथ सड़कों पर विजय जुलूस निकला तो गांव वाले खुशी के मारे नाचने गाने लगे। बीच सड़क पर डीजे का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर थिरक रही ग्रामीणों की टोली गरीब किसान के नेता बनने का जश्न मना रही है। ये वायरल वीडियो है ठाकुरगंज के दल्ले गांव का। इसी गांव के गरीब किसान धनी लाल जब प्रखंड प्रमुख का चुनाव जीते तो गांव वाले खुशी से झूम उठे और सड़कों पर ऐसी धमाकेदार बारात निकाली कि उसमें शामिल होकर थिरकने का मौका कोई छोड़ नहीं सका। ये देखिए, फूल मालाओं से लदे धनीलाल को ग्रामीणों ने अपने कंधे पर उठा लिया और डीजे की धुन पर नाचना शुरू कर दिया। तो नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख धनीलाल ने भी इस जीत के लिए सबको धन्यवाद दिया और ठाकुरगंज के गांव-गांव का विकास करने का वादा भी किया। तो एक बार फिर गांव वाले खुशी के मारे डिस्को डांस करने लगे और गांव के होनहार बेटे को प्रखंड प्रमुख बनने की ढेर सारी बधाई भी दी। ये विजय जुलूस हर गली और हर मोहल्ले गुजरता रहा और पूरे गांव वाले इस जुलूस में शामिल होकर नाचते गाते रहे। तो किशनगंज के इस बेटे ने भी हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने का भरोसा भी दिलाया। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। तो किशनगंज से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां गली गली खुशियों की बारात निकली और डीजे के धुन पर जमकर जो ग्रामीणों ने मस्ती किया। बढ़ते आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते रामगढ़ से। रामगढ़ में गुस्साए गजराज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी तो भारी भरकम पांव से मकान और दुकान को भी उजाड़ दिया।
झुंड से बिछड़े हाथी ने नेशनल हाईवे पर तांडव मचा रखा है। दुकानों को तहस नहस कर रहा है तो गाड़ियों पर गुस्सा उतार रहा है। ये नजारा है नेशनल हाईवे नंबर 23 पर गोला के चट्टी बाजार का, जहां ये विशालकाय हाथी अपने भारी भरकम पांवों से सब कुछ रौंदने लगा। कई दुकानों को निशाना बनाया, कीमती सामान बर्बाद कर दिया तो वन विभाग के कर्मचारी मशाल जलाकर डराने लगे। लेकिन गुस्साए गजराज जिस सड़क से भी गुजरे, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गए। गजराज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। क्या दुकान और क्या मकान, जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है सब कुछ रौंदता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जंबो के गुस्से से बचाने के लिए नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रफ्तार रोकनी पड़ी और वन विभाग के कर्मचारी आग जलाकर एरावत को दूर खदेड़ने लगे। ये तरकीब काम आई, आग के लपटों से डरकर हाथी दूर भागने लगे। दुकानों को छोड़कर खेतों में उतर आए तो वन कर्मचारी भी हाथी को रिहायशी इलाके से दूर खदेड़ते चले गए। हाथी के गुस्से से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है तो दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पागल हाथी सब कुछ बर्बाद करता जा रहा है तो वन विभाग के जानबाज भी आग लेकर हाथी को दूर भगाने लगे हैं। धीरे धीरे ये हाथी नेशनल हाईवे को छोड़कर खाली खेत की ओर चला गया तो गोला के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो रामगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हालांकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बढ़ते आगे और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। सर्दी के सितम ने ट्रेनों की रफ्तार रोक कर रख दी है। दिल्ली और यूपी से आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें 4 से 6 घंटे देर हो गई तो मुसाफिरों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन की रफ्तार थाम कर रख दी है तो ठंड और कुहासे के चलते पटरियों पर सरपट दौड़ने वाली ट्रेनों के पहियों पर भी ब्रेक लग गया है। पटना से दिल्ली जाने और दिल्ली से वापस पटना आने वाली ज्यादातर ट्रेनें घंटों लेट चल रही है और उन लेट लतीफ ट्रेनों पर सवार मुसाफिरों का दम निकलने लगा है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस हो या फिर श्रमजीवी एक्सप्रेस, चाहे तेजस राजधानी एक्सप्रेस हो। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। सीएम नीतीश के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जनता दरबार में कोरोना की दस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक और होटल मौर्या में खाना बनाने आए 5 स्टाफ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जनता दरबार में 6 फरियादी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनता दरबार में कोरोना की दस्तक, कोरोना विस्फोट। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जनता दरबार में 6 फरियादी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज 6 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए जनता दरबार में कोरोना विस्फोट और अब जो है होटल मौर्या में 5 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो फरियादी थे उनके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी कि जो फरियादी अलग अलग जिलों से आए हैं। शैलेंद्र, देखिए ये एक बड़ी खबर है और होटल मौर्या के जो 5 स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खाना खाया था? नहीं, ये इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी कि जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि एक स्टाफ जो है वहां पॉजिटिव पाए गए खाना बनाने वाले में से। और जो हमने बात किया
होटल के जो मैनेजर है उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 5 लोग जो खाना बनाने के जो सामान पहुंचाने वाले थे वो पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे परिस्थिति में खाना तो बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे खाया नहीं। उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में जाना ही उचित समझा। हालांकि हर बार जनता दरबार कार्यक्रम के बाद वहां पर जितने भी अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री समेत जो लोग मौजूद होते हैं उनके खाने के इंतजाम की जाती है और ये होटल मौर्या के द्वारा ही किया जाता है और ये बरसों से चला आया है। लेकिन आज अचानक जिस तरीके से मामले सामने आए उसके बाद वहां जो खाना बना था उसे कोई नहीं खाया, क्योंकि वो खाना बनाने वाली टीम में कई लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और कहा जा सकता है कि ये मामला सुबह से ही काफी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि सबसे पहले जो फरियादी हैं वो 6 फरियादी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद मौर्या के स्टाफ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि चिंताजनक विषय है और आज की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद वो समीक्षा करेंगे और अब कोरोना को देखते हुए सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। और माना यह जा रहा है कि कल की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री की वो काफी महत्वपूर्ण है और कोरोना को लेकर के सरकार बड़े निर्णय ले सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी इन बातों की ओर इशारा भी कर दिया है। उन्होंने कह भी दिया है कि जिस तरीके से आज जनता के दरबार कार्यक्रम में कोरोना के मरीज मिले हैं उसे देखते हुए अब फैसले लेने की घड़ी आ गई है, क्योंकि ये तमाम लोग जो यहाँ आते हैं उनकी जांच पहले भी की जाती है और उसके बाद जब एंटीजन टेस्ट किया गया तो उसमें भी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब साफ है कहीं न कहीं ये जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इसके लिए कोई न कोई निर्णय लेना होगा। जी वाकई शैलेंद्र, जिस तरह से पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही, हालांकि कल का इंतजार होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते, लेकिन आज जिस तरह से मामले आए हैं, होटल मौर्या से 5 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए, 6 फरियादी पॉजिटिव मिले, तो आगे प्रशासन क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए अब फैसला सरकार को लेना है। देखना होगा कि किस तरीके से सरकार फैसला लेती है। क्या लॉकडाउन की ओर कोई सरकार कदम बढ़ाती है या फिर अन्य और निर्णय लिया जाता है, नाइट कर्फ्यू हो या फिर दुकानों बंद करने की बात हो या फिर उन जगहों को सील करने की बात हो जहां बड़ी संख्या में जो कोरोना के मरीज मिले हो। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कल वो इस पर निर्णय जरूर लेंगे। और आज जिस तरीके से जनता दरबार के कार्यक्रम में कोरोना विस्फोट हुआ है उससे कहीं न कहीं चिंतित नीतीश कुमार जरूर दिखे और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह अब सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है और इसको लेकर के सरकार अब बड़े निर्णय जरूर लेगी और कल की बैठक का इंतजार करना चाहिए। खास तौर पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जनता दरबार कार्यक्रम में जो लोग भी आते हैं उनका पहले से भी RT-PCR जांच किया जाता है, तभी उन्हें अंदर आने की अनुमति होती है। एक दिन पहले उनकी जांच की जाती है और इस दौरान इतनी जल्दी फिर से इतनी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी है। और वाकई ये परिस्थिति जो है वो काफी गंभीर है, खतरनाक है और इससे हम सबको बचने की जरूरत है। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और सरकार को भी कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बड़े निर्णय लेने चाहिए, या फिर लॉकडाउन संबंधी बातें हो या फिर दुकान बंद करने हो या फिर इस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। इन तमाम चीजों को अब देखने की जरूरत है। जी वाकई शैलेंद्र, देखिए जिस तरह से अचानक से मामले बढ़े, आपने बताया कि जो भी जनता दरबार में पहुंचते हैं उनका RT-PCR टेस्ट होता है, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई थी, क्या कुछ चीजें की गई थी जिससे मतलब ये मामले आए हैं? बिल्कुल, देखिए जो लोग जनता दरबार आते हैं तो जनता दरबार के जाने के लिए जो मुख्य गेट बनाया गया है उस गेट के बाहर ही मेडिकल टीम बैठी होती है और वहां जितने लोग अंदर जाते हैं, या वो फरियादी हों, खाना बनाने वाले हों या फिर अन्य स्टाफ जो भी जाते हैं, उन सभी की एंटीजन जांच वहां पर की जाती है। कोरोना टेस्टिंग की वहां पर व्यवस्था की गई है। और इसी दरमियान जब लोगों की जांच की गई तो सबसे पहला मामला गोपालगंज का सामने आया, जिसके बाद उस पूरे कार्यक्रम में हड़कंप सा मच गया और तमाम जितने लोग थे सब लोगों की वहां पर बारी बारी से जांच कराई गई, जिसमें चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज 6 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं और जनता दरबार कार्यक्रम में आने से पहले सभी फरियादियों की RT-PCR जांच की जाती है और एहतियातन जनता दरबार में जाने के ठीक पहले सभी फरियादियों की एंटीजन टेस्ट की जाती है और इसी जांच के दौरान गोपालगंज, सासाराम, रोहतास और नवादा से आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें क्वारंटीन करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ले जाया गया और उनके साथ आए बाकी लोगों की भी जांच की जा रही है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट।
बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में भी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि जो लोग यहां आते हैं उनकी पहले भी जांच की जाती है, लेकिन यहां आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने के ठीक पहले उनका एंटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ख़ास बात है कि इतनी जहां पर जांच होती है वहां पर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ा खतरा सामने है। और ख़ास तौर पर यदि हम आज की घटना की बात करते हैं तो जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी की जांच की जा रही है। और साथ ही साथ उनके साथ में जो लोग यहां आए हैं पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में, उन सभी की जांच फिर से की जा रही है। जो मेडिकल टीम है, तमाम लोग, आज जितने भी जनता दरबार में लोग आए हैं उन लोगों की जाँच की जा रही है, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद ये पूरा जो जनता दरबार जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वहाँ हड़कंप सा मच गया। और जितने भी वहाँ पदाधिकारी मौजूद थे उन्होंने सब जितने भी लोग आए थे सबको फिर से जांच करने का निर्देश भी दिया है। और ख़ास तौर पर गोपालगंज, नवादा, सासाराम और रोहतास जिले से लोग आए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग यहाँ आए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, उनकी जांच पहले भी की गई थी और उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमें इस पूरे मामले को देखते हुए और जिस तरीके से तीसरे लहर की संभावना बताई जा रही है, यदि हम चाहते हैं कि तीसरा लहर न आए, इसके लिए हमें सचेत और सजग रहने की जरूरत है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।